पृथ्वी पर पहली बार मनुष्यों की वजह से मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विलुप्ति का खतरा पैदा हो गया है। आज पृथ्वी दिवस के मौके पर भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे आखिर पृथ्वी कैसे बनी, इस ग्रह पर जीवन कैसे पनपा और खत्म हुआ, क्या एक बार फिर पृथ्वी तबाही की कगार पर है। सोलर साइंटिस्ट की थ्योरीज के मुताबिक 4.6 अरब साल पहले सौरमंडल गैस और धूल के घने बादलों से घिरा हुआ था। एक तारे के सुपरनोवा विस्फोट के शॉकवेव से बादल तेजी से घूमने लगे, जिसे सोलर नेब्यूला कहा गया। बादलों के इस मूवमेंट से धूल और गैस सेंटर में इकट्ठा हुए। इससे दबाव पैदा हुआ और हाइड्रोजन एटम्स ने आपस में रिएक्ट कर हीलियम बनाना शुरू कर दिया। हीलियम में भारी मात्रा में एनर्जी होती है, जिससे आग के एक गोले यानी सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के बनने से बादल में मौजूद 99% पदार्थ खत्म हो गए। बचे हुए गैस और धूल के बादल अलग अलग इकट्ठा होते रहे, जिनसे पृथ्वी और दूसरे ग्रह बनने शुरू हुए। गुरुत्वाकर्षण की वजह से सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। इस तरह सौरमंडल बना। इस बीच पृथ्वी में ज्वालामुखी की तरह लगातार विस्फोट होते रहे, जिनसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकल रही थी। इनसे पृथ्वी का वायुमंडल बना। इसी दौरान पृथ्वी से एक छोटा ग्रह टकराया, जिससे चारों ओर पदार्थ के टुकड़े फैल गए। लंबे समय बाद ये आपस में इकट्ठा हुए, जिससे गोलाकार उपग्रह यानी चंद्रमा बना। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 3.8 अरब साल पहले धरती ठंडी हुई, जिससे वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प पानी में बदल गए। धरती पानी से भर गई, जिसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। ये पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप था। साइनोबैक्टीरिया को धरती का पहला फोटोसिंथेटिक माना जाता है। फोटोसिंथेसिस से धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ता गया और कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगा। करीब 3.3 अरब साल पहले महासागर से जमीन के टुकड़े उभरने शुरू हुए। इन्हें क्रेटन कहते हैं। इसी दौरान पृथ्वी का पहला महाद्वीप वालबारा बना, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी छोटा है। नए महाद्वीप के टूटने और बनने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। धीरे धीरे धरती पर जीवन का स्वरूप बदलता रहा। इस समय को कैम्ब्रियन विस्तार कहते हैं। लेकिन तभी करीब 44 करोड़ साल पहले अचानक पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन आया और समुद्र का तापमान बढ़ गया। इससे धरती पर पहली बार मास एक्सटिंक्शन हुआ। हालांकि इनसे कुछ जीव बच गए, जिन्होंने पृथ्वी पर मौजूद इकोसिस्टम की नींव रखी। करीब 24 से 23 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर दिखाई दिए, जो अगले 15 करोड़ साल तक रहे। 66 लाख साल पहले एक एस्ट्रॉइड धरती से टकराया, जिससे वायुमंडल में बदलाव हुए और सूरज की रोशनी धरती तक न पहुंच पाने की वजह से डायनासोर विलुप्त हो गए। ये एस्ट्रॉइड उसी जगह टकराया था जहां आज मैक्सिको है। अब तक धरती से 5 बार जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। करीब 44 करोड़ साल पहले धरती के ठंडा पड़ने से समुद्र की 60 से 70% प्रजातियां खत्म हो गईं। करीब 36 करोड़ साल पहले जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र की 70% प्रजातियां खत्म हुई। 25 करोड़ साल पहले साइबेरिया के ज्वालामुखी विस्फोटों से तापमान बढ़ा और 95% से ज्यादा प्रजातियां नष्ट हो गईं। 20 करोड़ साल पहले एक और ज्वालामुखी विस्फोट से 3/4 प्रजातियां खत्म हुई और करीब 6.6 करोड़ साल पहले एस्ट्रॉइड के टकराने से डायनासोर खत्म हुए, जिससे इंसानों की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि 60 लाख साल पहले धरती पर इंसानी प्रजाति सहेलनथ्रोपस अस्तित्व में आई। 4 लाख साल पहले इंसानों ने सीधा चलना शुरू किया। धीरे धीरे उनके दिमाग का विकास हुआ। वे साथ रहने लगे, आपस में बातचीत करना भी सीख लिया। करीब 10,000 साल पहले धरती पर कृषि की शुरुआत हुई और 250 साल पहले औद्योगिक क्रांति आई। इसके बाद शहरीकरण शुरू हुआ और तेजी से जनसंख्या बढ़ी और इंडस्ट्रीज की वजह से प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज जैसी कई समस्याएं भी सामने आई। वक्त के साथ धरती में कई बदलाव हुए। धरती पर पहले ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, लेकिन अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। पहले दिन रात 6 से 8 घंटे के हुआ करते थे, जो अब 24 घंटे के हैं। शुरुआती समय में चंद्रमा धरती से सिर्फ 24,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब ये 3,84,000 किलोमीटर दूर है। धीरे धीरे धरती पर सूर्य की गर्मी बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज हम छठे मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विलुप्ति के दौर के करीब हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि धरती पर खेती के लिए 90% जंगलों की कटाई और 70% पीने का पानी इस्तेमाल हो रहा है। इससे कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के मिसयूज, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन जैसी चीजें धरती को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। PNAS मैगजीन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1500 से 2022 के बीच वर्टिब्रेट जानवरों की 73% प्रजातियां विलुप्त हो गई।
2 साल पहले CSE की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत अपने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का 90% एरिया और 25 प्रजातियों को खो चुका है। 1996 से 2008 के बीच पूरी दुनिया में पक्षियों और स्तनधारी प्रजातियों में 60% कमी आई है। पिछले 50 सालों में धरती पर जानवरों की 2/3 आबादी इंसानों की वजह से घटी है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती छठी सामूहिक विलुप्ति की ओर बढ़ रही है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।